आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आज के शाम के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। और शाम के क्लास में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 13वां अध्याय वचन 31 से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुतेरे लोगों को शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके और बहुतेरे लोग इससे लाभ को प्राप्त करने वाले होने वाले हो सके। 31वां वचन आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। देखिए, वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे, अर्थात वे जो चेले, वे जो उसके साथ भीड़ आई, वे जो उसके साथ में वो महिलाएं आई, वो स्त्रियां आई, वे सब जिन्होंने उसको देखा है, जो उसके साथ यरूशलेम आए, उन सब ने उसको देखा और सब ने उनको देखा और देख करके जाना कि ये यीशु मसीह जो सचमुच में जी उठा। उसके विषय में यहूदियों के आराधनालय में, फिस्दिया के अंताकिया में ये विषय, ये चर्चा बरनबास और पौलुस कर रहे हैं। क्या ये चर्चा जो वो कर रहे हैं, उस चर्चा के विषय में बहुत विस्तार से वो बता रहे हैं कि जिस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जो तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि उसको बहुत लोगों ने देखा, उसकी बहुत लोगों ने गवाही दी। हमारे गवाही का कारण क्या होता है? हमारे गवाही का कारण होता है कि अरे हमने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन यीशु मसीह की गवाही का कारण क्या था पता है? उसका जी उठना। आज मेरे और आपके गवाही का कारण क्या है? यदि मेरे और आपकी गवाही का कारण यह है कि मैंने क्या किया है, या मैं क्या करता हूं, मैं कितनी प्रार्थना करता हूं, मैं कितने वचन में प्रचार करता हूं, या कितनी वचन का अध्ययन करता हूं, या कितनी बातों में मैं आगे बढ़ता चला जाता हूं, तो एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर बड़ाई खोजने वाले के जीवन पर नहीं रहता। आज कितने लोग जो अपनी बड़ाई खोजते हैं, मैं अच्छा गीत गा रहा हूं, मैं अच्छा वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं अच्छा प्रार्थना कर रहा हूं, मैं एक अमुक पद में निर्धारित हूं किसी चर्च में, किसी कलीसिया में, और लोग मेरी बड़ाई करते हैं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। क्या ये सोचना मेरे लिए जरूरी है? उसकी गवाही देना जो वो जी उठा। आज बहुतेरे लोग हैं जो उसके जी उठने के ऊपर गवाही देते कि उसके जी उठने से ही हमने विश्वास किया है और अनंत जीवन की ओर मार्ग में हम आगे बढ़ते गए। यदि वो नहीं होता तो हम भी नहीं होते। यदि वो क्रूस पे नहीं चढ़ता तो आज हम उसकी गवाही नहीं देते। आज यदि वो लहू को नहीं बहाता तो हमारे पाप मोचन से हमें कौन शुद्ध कर सकता था? एक बार नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे किसी उपाय से शुद्ध नहीं किया जा सकता। वैसे ही एक बार व्यवस्था के विरुद्ध में हमने पाप किया तो उसका दंड मिलना तय है। लेकिन परमेश्वर ने उस दंड से बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया ताकि हम उसके गवाह ठहरें। मत्ती 28:16 पढ़ लीजिएगा, लूका 24:48 पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने अभी अभी सुसमाचार को सुना है, पढ़ा है, तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे। 32वां पद, हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं। देखिए, अब ये प्रतिज्ञा जो बाप दादों से की गई थी, यशायाह 40 निकालिए मेरे साथ। यशायाह 40 उसका 9, हे सियोन जो शुभ समाचार सुनने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, हे यरूशलेम जो सुसमाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर यहूदा के नगरों से, यह अपने परमेश्वर को देखो। देखो, परमेश्वर को देखने का मतलब वो देहधारी होकर के इस जगत में आएगा। भाई, देखने का मतलब होता है सुनना नहीं। परमेश्वर को बहुतों ने सुना, स्वरूप में देखा नहीं था, लेकिन अब वो स्वरूप में देखने के लिए, दिखने के लिए वो यहां आया इस जगत में। और उसका स्वरूप क्या है?
उसका रूप क्या है? प्रभु यीशु मसीह, जो इस जगत में, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद से आगे आप पढ़ लीजिएगा, वही देहधारी होकर के इस जगत में आया। तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से यहां पे पौलुस ने बताया, शाऊल ने बताया, जो शाऊल था पहले और पौलुस बना, उसने स्पष्ट रूप से यह बताया कि परमेश्वर ने जगत से जो प्रेम किया, उसके बदले जो यीशु मसीह को दिया, तो उसके विषय में बताया कि जो बाप दादों से प्रतिज्ञा की थी। 52 का 7 भी पढ़ेंगे। चलिए, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का संदेश दिया और कहा उद्धार पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दे। ये था उद्धार का मार्ग। उसने बताया जो जो चीजें परमेश्वर के लिए रुकावट है, उन चीजों को त्यागो और त्याग करके परमेश्वर के समीपता में आओ। यही सुसमाचार है। यदि पाप है तो दूर करें, यदि और कोई चीज है, कोई बाधा है, तो उसको दूर करें और परमेश्वर की समीपता में आए। यही सुसमाचार है। हालेलुया। और ये सुसमाचार हम सबको मिला। भजन संहिता, सॉरी, रोमियो 1 का 2। जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। तो जो बाप दादों से प्रतिज्ञा की गई थी, वो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में आकर के पूरी हुई। हम उसके विषय में सुसमाचार सुनाते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। हम उसका सुसमाचार सुनाते हैं, जो परमेश्वर की आशीष हमको मिली। हम उसके सुसमाचार का प्रचार सुनाते हैं, जो हमें उद्धार देता है, हमें आशीष देता है और हर एक पाप से मुक्त और आजाद करता है। हम उस यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं, जो शांति का राजकुमार है। हम उस यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं, जो ये कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल। हालेलुया। हे बोझ से थके हारे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह जिसको कहता है, वही सुसमाचार है। हालेलुया। क्या सुनाते हैं हम और क्या सुनाना चाहिए हमको? आज जीवन में आकलन करने की जरूरत है। यदि हम सुसमाचार के प्रचारक होना चाहते हैं, तो बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में क्या किया, क्या सहा, और हम सबको किस प्रकार उस पाप के दलदल से निकालने के लिए वो इस जगत में आया और निकाल करके बाहर किया। हालेलुया। 33वां वचन, परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है, मैंने ही तुझे आज उत्पन्न किया है। भजन संहिता 2 का 7। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। जैसे भजन संहिता के 2 अध्याय में लिखा है। बहुत लोगों का मानना है कि यहां जैसे दूसरे भजन में लिखा है, ऐसा कह देने का मतलब यह है कि दूसरा भजन संहिता या दूसरा भजन भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, दूसरा अध्याय है। याद रखना, आप इस कंफ्यूजन को भी अपने जीवन से दूर कर लीजिए। जो यहाँ लिखा है वो दूसरा भजन है ना। तो भजन संहिता 2 अध्याय में लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है ना। स्पष्ट रूप से हमको यहाँ देखने को मिले। एक बार फिर से मैं पढ़ दूंगा, भजन संहिता 2 का 7। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैंने तुझे जन्माया, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो ये भजन संहिता का है। और कोई इधर उधर की बातें ना करें।
बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सीधा पढ़िए, उल्टा पढ़ने का प्रयास मत करिए। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के मैं विषय में भी कि वह कभी ना संडे, वह न कभी सड़े। उसने यूं कहा, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। वो कभी ना सड़े, इसलिए मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। भजन संहिता, सॉरी, यशायाह 53 का, यशायाह 55 का 3। वहां लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा और दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा, है ना, करुणा की वाचा सुनो। मैंने उसको राज्य राज के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया। तो ये वही है जिसको आज्ञा देने वाला ठहराया, ये वही है जिसको पवित्र किया, अटल किया, ये वही है जो यहां एक बड़े कार्य को लेकर के इस जगत में आया। वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन जो सदा सर्वदा जीवित है, मानने, सुनने और समझने योग्य है। उसको समझिए, मानिए और उसका प्रचार करिए और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम, जैसे यीशु मसीह जिलाया गया, हम सब भी जिलाए जाएं, उसके साथ जी उठें और जी उठ करके परमेश्वर के कार्यों को करें। प्रभु हम सभी को से आशीष दे। आमीन।